बीमारियों का मूल कारण त्रिदोष की विकृति है। बीमारियों का मूल कारण धी धृति स्मृति की विकृति। धी धृति ही स्मृति विभ्रष्टा। धी धृति ही स्मृति विभ्रष्टा। कर्म यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात् सर्वदोष प्रकोपणम। ये सारे त्रिदोष और त्रिदोष जनित सारे रोग विकार प्रज्ञापराध से उत्पन्न होते हैं। सबसे प्रबल दोष है वात। वात के कारण से फाइब्रोमाइल्जिया, पूरे शरीर में दर्द, 33 के 33 वर्टिब्राज में पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, स्टैटिक स्पॉन्डिलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, HLB 27, RACRP यूरिक एसिड का बढ़ना, बोन डेंसिटी का कमजोर हो जाना, बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन का, हड्डियों का घनत्व, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया, जोड़ों में दर्द, फिर इसमें गांठें बन जाती हैं, बहुत तरह का अंदर इन्फ्लेमेशन, अलग अलग तरह के पेन मार्कर से बढ़ जाते हैं। वात रोगी बड़ी चिड़चिड़ी भी हो जाती है। ऐसे ही अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार होले होले करवा लें। योग से, आयुर्वेद से, आयुर्वेद में हम एक एक बीमारी के लिए कम से कम 10 उपाय बताते हैं। जैसे वात रोगों के लिए एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, इन 5 चीजों का रस। ये ना मिले तो पीड़न तक वात, इसमें सारी औषधियां हैं। दशमूल क्वाथ खाने के तौर पर थोड़े दिन उपवास। मेथी का पानी, अंकुरित मेथी, ज्यादा से ज्यादा एलोवेरा, मेथी, हल्दी की सब्जी। एलोवेरा, मेथी, हल्दी बराबर भी ले सकते हैं। किसी किसी को हल्दी और मेथी थोड़ी गर्म होती है, वैसे अंकुरित करके हम इसकी सब्जी बनवाते हैं। एलोवेरा 100 ग्राम, अंकुरित मेथी 50 ग्राम, कच्ची हल्दी 25 ग्राम। इसको थोड़ा लहसुन में छोंक लगा देते हैं, हींग के साथ, जीरा और अजवाइन के साथ। फर्स्ट क्लास सब्जी बनती है, ATM की सब्जी। और इसी पर उपवास कराते और कुछ नहीं देते। बस औषधि के तौर पर पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्लिट उपवास कराने पर 1 गोली 10 गोली के बराबर लाभ करती है। हाँ, पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्लिट। कमजोरी है शरीर में तो अश्वगंधा या अश्वशिला। शरीर में बहुत प्रकार के विजातीय तत्व बढ़े हुए, सूजन है, पुनर्नवादि मंडूर या पुनर्कृत खाली पेट खाने के बाद चंद्रप्रभा, गोक्षर आदि। अंदर से नस नाड़ी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, तो नस नाड़ियों में वात विकार जब गहरा हो जाता है तब त्रयोदशांग और पूरे शरीर में वात है तो योगराज, महायोगराज। हड्डियों की डेंसिटी कमजोर हो गई है तो लाक्षादि गुग्गल। खाली पेट लहसुन का भी प्रयोग करवाते हैं। लहसुन, अंकुरित मेथी, अंकुर और मेथी का पानी, दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर बंद करा दें। वात रोगों में दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर। हाँ, लौकी का जूस भी नहीं देते, खीरा तक नहीं खिलाते। वात रोगों में लौकी का सूप, लौकी की सब्जी दे सकते हैं, देते भी। लौकी तो त्रिदोष नाशक है, बस हाँ जूस इसका ठंडा होता है, इसलिए उससे वात और कफ बढ़ जाते हैं, इसलिए उसका सूप बना करके पी लें। बाकी कोलेस्ट्रॉल के लिए लिपिडोम के साथ, लिपिडोम लौकी के साथ ले तो कोलेस्ट्रॉल एकदम कंट्रोल। कार्डियो की हृदयामृत तो हार्ट की ब्लॉकेज खत्म।
शरीर में कहीं शिष्ट है तो सिस्टोग्रिट लौकी के जूस के साथ लो, बहुत ज़्यादा असर होगा। और खाली पेट लो, उपवास के साथ लो। कई बार बड़ी जिद्दी गांठें हो जाती हैं। बॉडी की नेचर भी ऐसी होती है बहुतों की, बड़ी जिद्दी किस्म का शरीर होता है। किसी का जिद्दी किस्म की इंद्रियां, जिद्दी किस्म का मन, अड़ियल तन, अड़ियल मन। ऐसे में ये विशेष उपाय विशेष लाभ करते हैं। तो सिस्टोग्रिट लौकी के जूस के साथ और उपवास के साथ जब देते हैं ना, तो गांठें बहुत जल्दी घुल जाती हैं। चाहे ब्रेस्ट में हो, यूट्रस में हो, ब्रेन में हो, बॉडी में, हाथों में, पैरों में, लाइपों में हो, मैरीग्लैंड, वेनाइन, कैसी भी गांठ हो, ये लौकी का जूस, लौकी की सब्जी और जौ का आटे का दलिया या एक रोटी, ये किडनी रोगों में हम प्रयोग कराते हैं। कल भी आप सुन रहे थे अरविंद कुमार जी, आवड़ा बाई इससे पहले आई, 7-8 क्रेटिनिन था। अरे ये तो एकदम नॉर्मल आ गया, 1.5 से नीचे, आधा 1 तक आ गया। लंबे लंबे श्वास, किसी को 1 सप्ताह, किसी को 2 सप्ताह, किसी को 1 महीना, किसी को 2 महीना लग सकता है, लेकिन ये होता है। प्रोस्टेट कितना ही बढ़ा हुआ हो, लौकी के जूस में काली मिर्च, तुलसी डाल के देते हैं और प्रोस्टोग्रिट लौकी के जूस के साथ। हाँ, ऐसे स्किन प्रॉब्लम्स में भी लौकी बहुत ज़्यादा फायदा करती है। मोटापा में मैं तो हर वीट को लौकी के जूस के साथ। खैर, ये तो मैं लौकी के इस रूप में बात बता रहा था कि अलग अलग औषधियों का अलग अलग अनुमान है। जैसे लिवोग्रिट वटी गोधन अर्क के साथ लेने से हेपेटाइटिस सारा वायरस लोड 80 करोड़ तक हमने कम किया, 80 करोड़ तक वायरस लोड बढ़ेगा। और लिवोग्रिट वाइटल, यदि भूम्यावला पुनर्नवा मकोई शोनाक, ये किसी को मिल जाए फ्रेश, या तो सबको देते हैं, तो इंस्टेंट बेनिफिट। मुक्तावटी भी लौकी के जूस के साथ देते हैं। और बीपी शुगर साथ हो तो लौकी का जूस के साथ खीरा, करेला, टमाटर भी दे देते हैं। किसी को मिल जाए तो एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजय सार, रथपितिया भी दे देते हैं। अनुपान की बड़ी महिमा, मेधावटी, मेमोरीग्रिट, ओमेगा, मेधा क्वाथ के साथ दे दो। सुबह सुबह कायकल्प या नीम घनवटी गोधन अर्क के साथ, और कायकल्प क्वाथ के साथ ही डर्माग्रिट, सौरोग्रिट, मिलिनोग्रिट देने से भयंकर चर्म रोग। अब इनफर्टिलिटी में संतति सुधा, माताओं बहनों को पीरियड के इरेगुलर है तो नारी कांति वटी सिरप 10 मूल के क्वाथ के साथ दे दो। तो अनुपान की बड़ी महिमा है। अनुपान और खानपान, इसलिए मैं कहता हूँ एक बार भी बदपरहेजी नहीं करना। जो औषधि जिसके साथ लेनी उसी के साथ लेना, इसको अनुपान कहते हैं। किस द्रव्य के साथ, किस क्वाथ के साथ, किस रस के साथ, किस जूस के साथ औषधि लेनी, इसको अनुपान कहते हैं। खानपान, और उसमें भी उपवास से तो वात पित्त कफ त्रिदोष बैलेंस होते हैं, बस उसको तरीके से किया जाता है। पूरी दुनिया में एक भ्रांति, एक भय, एक डर, खौफ फैलाया गया। एक बार वात रोग हो जाए तो ठीक नहीं होते। वात रोगों की श्रेणी में आरए फैक्टर, सीआरपी, एएनए, एवीएन, एचएलवी 27 के साथ साथ फाइब्रोमाइल्जिया के साथ साथ ये एसएलई, एमएस, एमएनडी, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया। अब जब पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया हो जाता है तो ये नाड़ीगत वात के साथ मस्तिष्कगत वात भी हो जाता है। ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर जब असर कर देता है तो न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड, कल भी आप देख रहे थे, एक भाई बता रहे थे, पहले उंगली हिली, फिर हाथ हिला, फिर पूरा शरीर हिला, पार्किंसन हो गया, अब ठीक हो गया। अनुलोम विलोम प्राणायाम किया, न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड। ऑटिज्म, ये बड़ी बीमारी है। पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ऑटिज्म, सेरेब्रल पैलिसी,
और इनका भी समाधान योग में। वात और वात जनित ये अनेक रोग हैं। अब पित्त, पित्त का मतलब केवल एसिडिटी, अल्सर, इतना ही नहीं, इससे एसिडिटी भी होती है, अल्सर भी होता है। जितने भी चर्म रोग हैं, पायस फिशर फिस्टूला है, कोलाइटिस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, बहुत अधिक गुस्सा आना है। वात से मन चंचल होता है, पित्त से गुस्सा आता है और कफ से प्रमाद बढ़ता है। तन का असर मन पर भी होता है और मन का असर तन पर होता है। ये इतरेतर आश्रित तत्व है। ऐसे जरा ध्यान से सुनिए। पित्त रोगों के लिए योगाभ्यास के साथ तो उत्तेजक आहार विचार से तो बचना ही पड़ेगा। जीरा, धनिया, सौंफ, मुलैठी, गुलाब की पंखुड़ियाँ पित्तहर पे ही पिलाते हैं। शीशम, पीपल, बेल, नींब, शीशम, पीपल के पत्तों का रस, बेल के पत्तों का रस, नीम के पत्तों का रस। और हाँ, किसी को मिल जाए तो जल जमनी पिला देते हैं, गोंद कतीरा पिला देते हैं, लौकी का जूस, एलोवेरा का जूस, पीठे का जूस, ये सब पित्त नाशक है। पित्त बढ़ने से ही उच्च रक्तचाप बढ़ता है, पित्त बढ़ने से चर्म रोग बढ़ते हैं, पित्त बढ़ने से बहुतों को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। फिर इसके सिम्टोमेटिक और सिस्टमिक दोनों इलाज भी उपलब्ध कराते हैं। सामान्य रूप से पित्त बढ़ने पर अविपत्ति करचोड़ मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टि के साथ, अविपत्ति करचोड़ 100 ग्राम, मुक्ता शुक्ति मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टि 4 ग्राम, ये मिला करके पानी के साथ खा लेना। नहीं तो काम दूधा, मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टि तीनों पाउडर में बराबर मात्रा में 10-10 ग्राम लेके मिला लेना और आधा ग्राम सौंफ के पानी, एलोवेरा के जूस के साथ लेना है, या लौकी के जूस के साथ। अनुपान ये अच्छा है। अब पित्त जनित उच्च रक्तचाप, उच्च रक्तचाप के बहुत कारण, नींद पूरी न आना, मन में बहुत चिंता तनाव रहना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, हार्ट की प्रॉब्लम का होना, बहुत प्रकार के कारण हो सकते हैं। उसमें प्रधान कारण, एक प्रधान कारण होता है गौण कारण। तो प्रधान कारण पित्त की वृद्धि, लौकी का जूस, मुक्तावती भी, 99% लोगों का तो इसी से बीपी नॉर्मल होता है। हम आइस मसाज कराते हैं स्पाइन के ऊपर, आम फूक बात कराते हैं, वाटर थेरापी, मड थेरापी कराते हैं, अनुलोम विलोम, ब्राह्मणी उद्गीत, शीतली शीतकारी कराते हैं, योग निद्रा करवाते हैं, शवासन नॉर्मल आ जाता है, ओंकार गायत्री का ध्यान कराते हैं, और संकल्प साधना, स्वरूप साधना, आत्म संयम योग, शुद्धो हम आत्मा हम। अब देखो, ऐसा सोचने मात्र से शुद्धो हम, शिवो हम, आत्मा हम, रामो हम, कृष्णो हम, हनुमत हम, अपने शुद्ध स्वरूप का चिंतन करने मात्र से, मैं कहता हूं विचार ही उपचार है, आहार ही उपचार है। आहार विचार ठीक करना। फिर यदि अंदर अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो कोलोग्रिड, कुटजारिस्ट, कुटस, घनवटी, चित्रकादि वटी, बिल्व का प्रयोग। और हाँ, फिर कोलाइटिस होने पर दूध, घी और मीठा बंद करें, ये पित्त जनित है। वाइस फिशर फिस्टीला में तो कैकलपट्टी और अर्शोग्रिड 2-2 खाली पेट दे देते हैं लौकी के जूस के साथ, लौकी का जूस, एलोवेरा। 3 से 7 दिन में बायस ठीक। उसमें नागदौन के पत्ते भी बड़ा जबरदस्त लाभ करते हैं। ठंडे दूध में नींबू निचोड़ के तुरंत पिला देते हैं, उससे भी 3 दिन में अधिकांश लोगों की बवासीर ठीक हो जाती है। बाकी ये अर्शोग्रिड और कायाकल्प तो 100% निर्दोष है लौकी के जूस के साथ। चर्म रोगों में, सामान्य चर्म रोगों में डर्माग्रिड, सोराइसिस में सोरोग्रिड, और सफेद दाग में मिलिनोग्रिड, वटी और ले। सामान्य रूप से खाली पेट
2 से 4 चम्मच गोधन अर्क, थोड़ा हनी मिला करके सामान्य रूप से कायाकल्पवटी और नीम घनवटी से ही सारे चर्म रोग, नीम का तो गजब प्रयोग, चर्म रोगों से लेकर के सब प्रकार के टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट से बचने के लिए नीम का प्रयोग इस बार नववर्ष पर हमने बताया था। नीम की कोपले और जब मंजरी उपलब्ध हो तो उसके थोड़े पुष्प ले लिए, उसमें थोड़ा सेंधा नमक, थोड़ी काली मिर्च, थोड़ा सेंधा नमक, थोड़ी काली मिर्च और 1 चुटकी अजवाइन और लेना और हींग 1 चुटकी, गजब। उसकी को पीस करके सिलबट्टे पर, आदत पड़ जाती है तो मुंह में डाल करके चबा, ऊपर से पानी पिए, सारे चर्म रोग खत्म, पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है। इसमें शंख प्रक्षालन, कोलोन थेरापी, बस्ती गजब का लाभ करती है, वात रोगों में भी, पित्त रोगों में। तो सार रूप में अभी वात के लिए, पित्त के लिए थोड़ा मैंने कहा, कफ के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए जबरदस्त है दौड़ना, प्राणायाम और भुजंगासन जो अभी करवा रहे थे। श्वासारी ब्रोनकोम, श्वासारी क्वाथ, श्वासारी वटी, श्वासारी अवलेह, श्वासारी प्रवाही, बहुत उपाय है। दूध में हल्दी, सिलाजी, चौपास, बच्चों के लिए बालप्राश। किसी किसी को तो बचपन से ही फेफड़े कमजोर होते हैं, उन बच्चों को ब्रोनकोर और विनेग्रेट देना, जिंदगी में फिर कभी उनको फेफड़ों की प्रॉब्लम। एक बात गौर से सुनिए जरा, 90% लोगों के 50% ही फेफड़े काम करते हैं। 90% लोगों का 50% ही लीवर ठीक है, 50% ही आते हैं हार्ट ठीक है, बाकी ऐसे धक्कम पेल चल रहा है, किडनी में भी गड़बड़ है। तो वात पित्त की बात कर रहा था, कफ कब बढ़ता है तो प्रमाद बढ़ता है। मैंने कहा वात से चिंता, पित्त से क्रोध और कफ से प्रमाद बढ़ता है। ऐसे मस्टंडों की तरह पड़े रहते हैं, अजगर की तरह, क्रोकोडाइल की तरह। और एक और मोटा सा जीव होता है, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, देखा हमने अफ्रीका में भी, टीवी आदि में, तो नेट पर तो तुम सभी देख ले, तो मोटा सा होता है, पता नहीं, हाँ जो भी है, पड़े ही रहते हैं। जब मैं किसी को बहुत प्रमादी देखता हूँ ना, सोचता हूँ पिछले जन्म में क्या था ये, हाँ, लगता है अभी अभी प्रमोट होकर के आया है। हाँ, कुछ सांप की योनि से प्रमोट होकर के आते हैं, बात बात में दूसरों को डसते हैं। फिर कफ बढ़ने से श्वास दमा, कफ, एलर्जी, साइनोसाइटिस, ये तमाम तरह के बखेड़े हैं, नाक बंद। अब इसमें नस्य भी कराते हैं, जननेति, सूत्रनेति भी कराते हैं, उपवास कराते हैं। उपवास से एकदम से कफ इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है। कफ बढ़ने से गांठें बढ़ती हैं और उसमें शिष्टोग्रित, वृद्धिबाधिका, काचनर, गुगुल, कर्क्यूमिन गोल्ड, ये सब देते। कैंसरस गांठ है तो फिर सिस्टोग्रिड डायमंड, ओरोग्रिड साथ में दे देते हैं। कफ बढ़ने से मोटापा तो मेदोहर वेट गो, साथ में गोधन अर्क, अलग अलग। अब देखो, मुख्य रूप से कफ की शुरुआत गले और फेफड़े से होती है। पित्त की शुरुआत पित्ताशय से और पेट से होती है, और जोड़ों के दर्द की शुरुआत हाथों पैरों की अंगुलियों के जॉइंट से लेकर के फिर एक एक घुटना, फिर कमर, फिर कंधे, गर्दन, सब धीरे धीरे अपने गिरफ्त में ले लेता है, अपने अधिकार में ले लेता है। वात, सर्वांगवात पूरे शरीर में फैल जाता है, सर्वांग पित्त पूरे शरीर में फैल जाता है। पित्त शुरू में बढ़ेगा तो आंखें थोड़ी लाल होंगी, थोड़ा एसिडिटी सी होगी, थोड़ा यूरिन में जलन होगी, थोड़ा
ऐसे ये सब चीज़ें होती हैं। स्किन में खुजली सी होगी, ड्राइनेस आएगी। सामान्य रूप से कफ बढ़ने से सर्दी जुकाम होगा। ये वात पित्त कफ तीनों ही सर्वांग वात, सर्वांग पित्त, सर्वांग कफ, ऐसा एक दोष द्विदोष त्रिदोष प्रबल होते हैं, ऐसे होता है। 3 भ्रांतियां फैला दी गई मेडिकल फील्ड में। ये तो हर फील्ड में, हर क्षेत्र में भ्रांतियां हैं। कृषि के क्षेत्र में भ्रांति है, यूरिया, डीएपी, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, माने जब तक आप जहरीले खाद और कीटनाशक नहीं डालोगे तब तक खेती नहीं होगी पूरी। लोगों ने अपने खेत बर्बाद कर लिए और वो जहरीला न खा खा करके अपना जीवन ही तबाह कर लिया। ओहो, खेती के बारे में भ्रांति के बीज डाल दिए और पूरे देश की खेती को, इस धरती माता को ही हमने बंजर बना दिया और अपनी जिंदगी का और जगत का ये रोग में मंजर देख रहे हो, ये इसी का परिणाम। चिकित्सा के नाम पर तो इतनी भ्रांति है। बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, गैस, कब्ज, ओबेसिटी, कोई भी एक बीमारी। ये कितनी मूर्खतापूर्ण बात है कि एक बार थायराइड हो गया, थायराइड एक बार कमजोर हो गया तो बोले जिंदगी भर कमजोरी रहेगा। अरे भाई ठीक कर लो, उज्जाई करके, सिंहासन करके, उष्ट्रासन करके, मत्स्यासन करके, सर्वांगासन करके, हलासन करके, कपालभाति और ये प्राणायाम करके, लो कपालभाति और ये एक्यूप्रेशर करके थायराइड ठीक हो जाता है। लेकिन दुनिया में भ्रांति डाल दी कि एक बार थायराइड हो गया ठीक नहीं, एक बार बीपी हो गया ठीक नहीं होगा। अरे लौकी का जूस मुक्तावटी ले लो, एक बार शुगर हो गया ठीक नहीं होगा, मधुनाशिनी मधुग्रिट। हमने तो एनिमल मॉडल में बीपी, शुगर, थायराइड, इनफर्टिलिटी, कैंसर, हार्ट की बीमारी, स्किन की बीमारी, हड्डियों की कमजोरी, फेफड़े की बीमारी, श्वास दमा, अस्थमा, आंखों कानों की, दिमाग की, नाड़ियों की, नस नाड़ियों की बीमारी, सारी बीमारियां इंड्यूस करके और उसको 100% नॉर्मल कर दिया। और पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ऑटिज्म जैसे रोग ठीक कर दिए। और क्या बचा बताओ? एमएनडी, कैंसर रिवर्स कर दिया। अब भी कोई ये भ्रांति कि एक बार बीमारी हो गई कंट्रोल तो कर सकते हो, क्योर नहीं, क्योंकि कंट्रोल में ना दवाइयाँ बिकती रहती हैं। ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया उससे पुष्ट होता रहता है। और ये 200 लाख करोड़ रुपए का खेल है। और इसमें भी 3 लोग मिले हुए हैं, एक बीमार करने वाले, बीमारियां पैदा करने वाले, जंक फूड खिलाने वाले, दूसरे फिर उन बीमारियों को कंट्रोल करने के नाम पर तुम्हारी जिंदगी को जहन्नुम बनाने वाले, जीवनीय ऊर्जा को ख़त्म करके, जीवनीय ऊर्जा का विध्वंस करके तुम्हें एक के बाद दूसरे रोगों के कुचक्र में, षड्यंत्र में फंसाने वाले, वो जो जिन रेगुलेटरी बॉडीज़ को बनाते हैं। पता है कि इन दवाइयों से करोड़ों लोगों की जान जा रही है, लेकिन उसमें सत होता है 2-5%, 10%। सच 2-5%, अधिकतम 10%, 90% झूठ। हर बारे में यही बात है। अभी मैं बात कर रहा था एग्रीकल्चर की, इंडस्ट्री की, पॉलिटिक्स की, ऐसे ही हेल्थ में, एजुकेशन में, ज़िंदगी के हर क्षेत्र में ऐसी ही कुछ चीज़ें हैं। जिनको भी थोड़ी बड़ी बीमारियां हैं, सब मुझसे आकर के एक ही बात पूछते हैं, बाबा जी ये मेरा लीवर, मेरी ये किडनी, मेरी ये AN, AVN, HLB27, ये ट्राइजेमल न्यूरोलॉजिया, ये अलग अलग प्रकार की
बहुत प्रकार की बीमारियां हैं। कभी कभी किसी का नाम ले पाते हैं, किसी का नहीं ले पाते हैं। बोले बाबा जी सब कहते हैं ये फाइलेरिया और ये पायरिया। पायरिया दांतों में होता है, फाइलेरिया पहले पैरों से शुरू होता है, फिर हाथों में ऐसे अलग अलग जगह आता है। और ये फाइलेरिया ये पायरिया अच्छा तो हो जाता है ना? मैंने कहा अच्छा तो हो जाता है। मैंने 90% तक फेल हुए लीवर को, किडनी को, पेनक्रियाज को, फेफड़े को, आँखों को, कानों को, ब्रेन नर्वस सिस्टम को ठीक किया। और क्या चाहिए? कुछ बीमारियों का तो इन मॉडर्न साइंस वालों को पता ही नहीं है, जैसे ट्राइजेमिनल नेराजिया, जैसे SLE MS MND, जैसे पता मतलब ये तो बता देंगे कि ये बीमारी में ये होता है, लक्षण तो बता देंगे, सिम्टम्स तो बता देंगे, लेकिन इस सिस्टम को कैसे ठीक किया जाए, जिसके कारण से बीमारी हो रही है उस कारण का निवारण कैसे किया जाए। SLE MS MND, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ऑटिज्म, सेरेब्रल पैलिसी, पैरालिसिस, ये सब ठीक होते हैं। अब सोराइसिस, पूरा शरीर उधड़ता रहता है, अरे स्किन का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हुआ है, ठीक हो जाता है। आर्थराइटिस, हड्डियों का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हुआ है, ठीक हो जाता है। कोलाइटिस, पाचन तंत्र का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हुआ है, ठीक हो जाता है। सब के बारे में झूठी बात। सोराइसिस भी ठीक नहीं होता, कोलाइटिस भी ठीक नहीं होता, आर्थराइटिस भी ठीक नहीं होता, ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों के अंदर का सूजन, ये भी ठीक नहीं होता। सब बीमारियों के बारे में ऐसी ही झूठी झूठी बातें हमने सुन रखी हैं, और उस झूठ को ही सच मान करके निराश हताश होकर के बैठे हुए। हर रोग ठीक होता है। योग, आयुर्वेद की औषधि, जड़ी बूटी, वनस्पति, पंचकर्म, षटकर्म, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, फास्टिंग, उपवास, उपासना, इससे आपकी जीवनीय ऊर्जा को हम प्रबल बना देते हैं। और जब जीवनीय ऊर्जा आपकी सबल हो जाती है तो अपने आप, बॉडी इज द अल्टीमेट हीलर, नेचर इज द अल्टीमेट हीलर, अपने आप शरीर को संवार लेते। 99% तो पूरा जीवन ऑटोनॉमिक सिस्टम से चल रहा है। किससे चल रहा है? ऑटोनॉमिक। अपने आप लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन, लंग, हार्ट, थायराइड, ब्रेन, सब एक्टिविटीज 99% अपने आप चल रही है। योग करने से बॉडी ऑटो पायलट पर आ जाती है, ऑटो पायलट मोड पर आ जाती है, और अपने आप चीज़ें ठीक हो जाती है। आयुर्वेद की औषधियाँ उसमें मदद करती है। पंचकर्म षटकर्म से शुद्धिकरण कर लेते हैं। मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, उपवास, उपासना, ये सब अंदर के विकारों को धो देती है। और जब अंदर के सारे विकार धुल गए, फिर कैसे कोई रोग रहे?